गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक अलग स्ट्रैटेजी के ऊपर जहाँ पे लोगों को सेफ एंट्री लेना होता है। तो उन चीज़ों के ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे एक स्टॉक के अंदर हम लोग सेफ एंट्री ले सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी जहाँ पे आप वेट करके एक अच्छा खासा एंट्री बना सकते हो, जहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हो और स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हो। और ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा जब आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे अप्लाई करोगे, क्योंकि वहाँ से आपको मिनिमम 20 to 30% का आपको रिटर्न हर एक स्टॉक में दिखेगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करता, तो ये फेल भी हो सकता है। तो उस चीज़ को आपको मैनेज करना है अपने स्टॉप लॉस के साथ एंड अपने क्वांटिटी के साथ। तो चलिए बात करते हैं। आपके सामने जो चार्ट है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का, और मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा के अभी दिखा रहा हूँ। तो इसको आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो सबसे पहले आपने हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, मैं अपने चैनल पे जो एनालिसिस शेयर करता हूँ उस चीज़ के ऊपर अगर देखूँ तो ये एक यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में था। अब यहाँ पे एक रेंज बाउंड जैसा है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में ये कल ही ऊपर नहीं जा सकता, इसको जाने के लिए एक एक महीना चाहिए। अभी भी 9 दिन बाकी है ये जो पेंडिंग कैंडल है इसको कंप्लीट होने में। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जाके क्लोजिंग हो और अगले मंथ का जो कैंडल होगा वो और भी ऊपर की तरफ ओपन होके वो चला जाए। तो यहाँ पे मैं 9 ईएमए जो है एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 ईएमए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखना नहीं है कि हम लोगों को ईएमए लगाना है, और है कि प्राइस कहाँ पे है अभी। प्राइस अगर अभी ईएमए के नीचे है तो हमें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा वेट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस ईएमए के नीचे है मतलब एवरेज के नीचे है, प्राइस अगर एवरेज के नीचे है तो उसके अंदर ज़्यादा मोमेंटम रहेगा नहीं। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर ईएमए के नीचे एंटर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, मगर उस चीज़ के लिए आपको बहुत पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि वो ईएमए के ऊपर जाने के लिए और भी वेट करवाए, ऐसा हो सकता है। तो आपको और भी वेट करना रह सकता है कि आप और भी वेट करो कि प्राइस अप जाएगा, क्योंकि आपका पैसा भी बच जाएगा अगर आप मतलब कुछ अमाउंट लेके एक स्टॉक के अंदर घुसते हो और वो ईएमए के नीचे है। वीकली में देखें तो ये वही सिनेरियो होगा कि ईएमए के नीचे होगा या फिर थोड़ा बहुत ईएमए के ऊपर भी हो सकता है। पर अगर यहाँ पे देखिए वीकली में अभी क्या दिखा रहा है कि ये ईएमए के ऊपर है। पर यहाँ पे और एक चीज़ है, वो है कि ईएमए के ऊपर जाने के बाद क्लोजिंग के बाद वो दोबारा से नीचे आ जाता है, वो चीज़ भी आपको देखना है। तो इस जगह पे आपको एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, वो है कि अपना ट्रेंड लाइन। जो आपका ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया है मेरे प्लेलिस्ट में, बेसिक्स सीरीज़ में मैंने पूरा डिटेल में बताया है, वहाँ पे जाके आप चेक करो। तो ये ट्रेंड लाइन का एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि हाँ, ईएमए के ऊपर होना चाहिए या फिर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप कर दोगे तो आपका जो एनालिसिस है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आप नॉर्मली दिखा रहा है कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो आप इसके लिए वेट करते हो। या फिर और एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो कि मैं ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया, अब आप जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, और वो है कि जब भी वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो, क्योंकि नॉर्मली आपको दिखाया है कि ईएमए के ऊपर है डेली में, तो यहाँ पे आप अपना कंफर्मेशन ले लिए। अब जब भी वो ट्रेंड लाइन के ऊपर हो, यहाँ पे एक क्लोजिंग दे, ट्रेंड लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग दे, तो आप इस ईएमए को एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, या फिर प्रीवियस कैंडल की लो को एज ए स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके इस एक स्टॉक के अंदर अच्छा खासा एंट्री आप बना सकते हो। क्योंकि कोई लेवल होगा ना, अगर वो लेवल पर तोड़ता है ना, तब वो बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि वो नीचे आता है, और स्पेशली वो बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे वो घूम के फिर से नीचे आ सकता है, वो कई बार होता है, पर बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार जब वो लेवल ब्रेक करता है ना, जैसे मैं अभी ये रिलायंस के चार्ट की बात कर रहा हूँ। और हाँ, इस चीज़ को आप हर एक टाइम फ्रेम पे यूज़ करके चेक कर सकते हो, पर मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो इस ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया है, इसके अंदर आपको डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कि आप देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% टाइम काम नहीं करता। आपको उस स्ट्रैटेजी के अंदर अपने क्वांटिटी को होल्ड मतलब क्वांटिटी जो साइज़ है उसको कम ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है।
और उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दोगे तो स्टॉप लॉस की भी आपको कम बड़ा कम वो आपको दिख जाएगा। और हाँ, पेशेंस, आपको चाहिए पेशेंस। आप एक जगह से एक लेवल से कौन से लेवल तक आप पहुंचना चाहते हो। जैसे मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ से उसने इस लेवल से उसने ब्रेक कर दिया तो मैं तो इसको यहाँ तक अब होल्ड करने वाला था कि अब यहाँ तक पहुँचेगा तब जाके मैं देखूंगा कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। उस सेम चीज़ को आप ये सेम चीज़ को आप देखो कि डेली टाइम फ्रेम का जो लेवल्स है, यहाँ पे एक बार दो बार यहाँ पे और एक बार भी है, तो ये हो गया आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल। देखिए ये हो गया कि आपका स्ट्रॉन्ग लेवल। तो आप यहाँ पे इस जगह पे आप इसको होल्ड कर सकते हो, या फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल तक भी इसको देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस एक लेवल है, तो यहाँ पे जाके भी वो अटक सकता है। तो इस लेवल तक भी आप देख सकते हो। कहाँ तक होल्ड, कहाँ तक मैक्सिमम क्वांटिटी निकालना है वो आपको खुद तय करना है कि हाँ मैं किसी लेवल पे आप देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक का नॉर्मली आपको हाँ 12% का आपको यहाँ पे एक स्पेस मिल चुका है, और इसके बाद और भी ऊपर जा सकता है क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से नीचे था। इसके साथ ही साथ आप किसको ट्रैक कर सकते हो, इसके साथ ही साथ आप ट्रैक कर सकते हो निफ्टी को। किसी भी स्टॉक में काम करने से पहले आपको निफ्टी को ट्रैक करना है। अगर किसी भी स्टॉक में आप बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे मंथली, वीकली, डेली में काम कर रहे हो तो आपको उसके साथ ही साथ आपको निफ्टी को भी ट्रैक करना आना चाहिए कि हाँ निफ्टी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैं निफ्टी में अगर ट्रैक करता हूँ तो निफ्टी में एक चीज़ मुझे देखने को मिला, जैसा मुझे लग रहा है कि इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, है ना। ये एक ट्रेंड लाइन था जिसको उसने ब्रेक किया। उसके बाद लास्ट केस इसको बोलते हैं कि रिट्रेसमेंट लेवल लास्ट केस बोलते हैं, और स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है। यहाँ पे कई बायर्स के स्टॉप लॉस भी ले गए हैं। ये देखिए ये जो था यहाँ पे नीचे आया स्टॉप लॉस का, फिर ऊपर जा रहा है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसने वो स्टॉप लॉस को भी मैक्सिमम हिट कर चुका है और अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ वो निकल रहा है। तो आप निफ्टी को भी इसके साथ ही साथ आप ट्रैक करके काम कर सकते हो। जैसे मैं इन्फोसिस की बात करता हूँ। देखिए ऐसी स्ट्रैटेजी में हमेशा मैं बड़े-बड़े स्टॉक्स ढूँढता हूँ जो फ़ेमस है उनको ढूँढता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको मैनिपुलेशन नहीं दिखेगा। आपको चाहे जो कुछ भी हो, मैनिपुलेशन नहीं दिखेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैनिपुलेशन जब किसी भी स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है ना, तो उस स्टॉक में आपको कम से कम क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि आपको पता नहीं कब क्या होने वाला है। देखिए इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस अब भी नीचे है। यहाँ से वो कुछ रिवर्सल तो दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पे मंथली और वीकली में हमें कुछ वैसा खास देखने को मिला नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपने रडार में आप रख सकते हो कि हाँ ये अपने रडार में है। जैसे मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आ गया और डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखा, डेली टाइम फ्रेम पे ये बहुत नीचे आ चुका है, बहुत ही नीचे आ चुका है। देखिए इसका लास्ट जो लेवल था वो कहाँ तक था, कुछ 1900 तक था, और आज की डेट में 1400 तक है। ये बहुत ही नीचे है, ऑनेस्टली ये बहुत ही नीचे है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे हम दो चार चीज़ें देख सकते हैं। एक है कि हाँ एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है ना। इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये पूरा टारगेट हो जाएगा आपका। अगर वहाँ से ये एक बाउंस बैक लेता है ना तो ये पूरा एक टारगेट बन जाएगा, है ना, इस लेवल तक। तो आपको क्या करना है, आपको क्या सबसे पहले तो मंथली देखना है कि मंथली में वो अभी कुछ मतलब एक एक होता है ना एक साइड, जैसे ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया, ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वो रेड कैंडल ही दिखा रहा है। जब तक इस रेड कैंडल के आसपास कहीं पे ऐसे साइडवेज ना हो जाए या फिर अपर साइड को ब्रेक ना करे, तब तक इसके अंदर खास कुछ आपके लिए है नहीं। तो आपको उसको रडार में रखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, रडार में रखना है पर काम नहीं करना है, क्योंकि जब तक मोमेंटम नहीं आएगा ना तब तक आपका पैसा फंस जाएगा। आप अगर एंट्री ले लोगे ना आपका पैसा फंस जाएगा। तो इसकी चीज़ के लिए आपको वेट करना है, मोमेंटम के आने तक का आपको वेट करना ही होगा, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा और आप परेशान हो जाओगे और उससे आपका साइकोलॉजी में इम्पैक्ट होगा। तो ये देखिए ये पैटर्न दिख रहा है वीकली में, है ना। जो मंथली में मुझे देखना था वो वीकली में दिख रहा है। अब डेली में भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे मतलब ये तोड़ेगा, एक क्लोजिंग होगा, ईएमए के ऊपर भी है। तो आपके लिए दो दो एडवांटेज हो चुका है। अब आपको एसएल प्लेस करना है तो ऊपर जाएगा तो आप ईएमए का अपना एसएल मान के चल सकते हो, या फिर कैंडल के लो को
अपने हिसाब से आप अपना एसएल मान के चल सकते हो, वो डिपेंड करता है। ऐसे स्टॉक्स में मैं ये में हो या फिर कैंडल की लो हो, वो बहुत ही कम टाइम होगा कि आप मतलब घूम के आपका एसएल हिट करेगा फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैनिपुलेशंस ऐसे स्टॉक्स में बहुत कम टाइम देखने को मिलता है। ये है पूरा टॉपिक, एकदम सिंपल है, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाया नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बनाने से काम नहीं बनता, काम बिगड़ जाता है। जितना सिंपल रखोगे काम उतना ही अच्छा बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट्स वीडियोस लाने वाला हूँ। नॉर्मली मैंने सप्लाई एंड डिमांड्स के ऊपर वीडियोस बनाया, 2 वीडियो बनाया है, उसको मैं और भी डेप्थ में मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ कि और भी एडवांस लेवल पे आपको समझाया जाए कि सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर और भी कैसे काम करना है। ठीक है? तो आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।